हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। राजस्थान बोर्ड क्लास 10 7 मार्च 2025 को इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी इंग्लिश पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस का इस क्लास में हम सॉल्यूशंस देखेंगे। यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको 7 मार्च इंग्लिश के पेपर में हुबहू वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। इस क्लास को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग पोर्शन की, और रीडिंग में जो सेक्शन ए है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज, जो कि आपको पैसेज पूछा जाएगा। और पैसेज का यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेज को जल्दी से रीड करेंगे। सबसे पहला काम रहेगा, यदि आपको यहाँ पर शुरुआत ही पैसेज से करनी है, आप जब भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शुरुआत ही आपको क्या करनी है, पैसेज सॉल्यूशन से ही करनी है। सबसे पहले पैसेज वाले जो है वो हल करने हैं। देखेंगे यहाँ पर हम पैसेज को पढ़ेंगे। ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ साउथर्न एशिया द बेनियन ट्री इज यूनिक नॉट ओनली फॉर द मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ बट फॉर द एरिया ऑफ शेड इट प्रोवाइड्स फ्रॉम द बर्निंग सन। इस प्रकार से एक यहाँ पर साउथ एशिया, साउथर्न जो एशिया के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में, द बनियान ट्रीज जो है उसके बारे में, यहाँ पर पौधे के बारे में क्या दी गई है, एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है। और यहाँ पर उनके क्वेश्चंस आपको जो फर्स्ट पैसेज है उनमें क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ट्री इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, इसमें कौन सी ट्री की बात हुई है, तो यहाँ पर फिग की हुई है, पाइन की हुई है, एशिया की हुई है, एक्सिया की होती है, या फिर बनियान की हुई है। तो यहाँ पर इसके बनियान क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसी ट्रीज की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनियान ट्रीज इज यूनिक, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ही यहाँ पर मुख्य, ठीक है ना, मेजर जो यहाँ पर मुख्य रूप से लिया गया है वो यहाँ पर ट्री कौन सा है, बेनियन ट्री के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट मेक्स इट यूनिक्स, ठीक है, व्हाट मेक्स इट यूनिक, क्या यूनिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इट्स एरिया ऑफ शेड, ठीक है। अब इसका मैंने आंसर यहाँ पर ये क्यों लिखा, तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द बनियान ट्री इज यूनिक, ठीक है ना, नॉट ओनली फॉर द मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ, लेकिन फॉर द एरिया ऑफ शेड के कारण क्या है, क्या है, ये यूनिक है। किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ फॉर द मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ उसकी यहाँ पर ग्रोथ के कारण नहीं, लेकिन उसकी जो एरिया ऑफ शेड है उसके कारण ये क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। वाई बेनियन ट्री इज नोन एज स्ट्रेंजलर फीज, स्ट्रेंजलर फ्रीज, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, इसका आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफ इट्स अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो पैसेज में यहाँ पर जो ये वर्ड आया है जो कि क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का मेन वर्ड रहेगा, ठीक है। अब इस मेन वर्ड को आप फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाइंड करेंगे स्ट्रेंजलर फीस आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए बिकॉज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ, ये इसका आंसर है, अनयूजुअल, ठीक है ना, मैनर ऑफ ग्रोथ, ये इसका आंसर है। बाकी नॉट यानी इट गिव्स अ सैड है, इट्स इज यूनिक है, ये किसी भी प्रकार का कोई वर्ड नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से आपको आंसर को क्या करना है, फाइंड करना है। आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कैसा भी शॉर्ट पैराग्राफ हो। तो पैसेज से जुड़ा आपका कोई भी डाउट या पैसेज से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें, गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। अब इंपॉर्टेंट है 5वां और 6वां क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है एक सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा। लास्ट में आपको 5वां क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि मीन्स पूछा जाएगा, एक वर्ड दिया जाएगा जिसका आपको मीन्स बताना होगा। लाइक्ड का मीन्स जो है इस पैसेज में कौन सा आया है, देखो लाइक्ड का अर्थ होता है बहुत ही अधिक पसंद किया गया हो। अधिक पसंद क्यों किया जाएगा, जो फेमस होगा उसी को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर फोकल, पॉपुलर, अनयूजुअल या एयरबॉर्न, तो इसका हो जाएगा पॉपुलर। पॉपुलर वर्ड आया है जो कि लाइक्ड के लिए क्या आया है, मीन्स है, ठीक है ना।
ऑपोजिट दिया गया, अब ऑपोजिट वर्ड को फाइंड करना है। तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण, ठीक है ना, साधारण कह सकते हैं आप, ठीक है ना, साधारण कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक वर्ड आया है यहाँ पर, आपको पैसेज में एक वर्ड मिला होगा यूनिक। क्या आता है? यूनिक। यूनिक का अर्थ होता है एक अलग थलग, ठीक है ना, यूनिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पैसेज सॉल्व करना है। 7 मार्च 2025 इंग्लिश पेपर के लिए ये जो मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 7 मार्च 2025 तक हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ये क्लास एंड तक आप जरूर देखें। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब एक और क्या आ गया? पैसेज आ गया, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट नाइट I यानी ऑथर was sleeping in the passage room. When I woke up in the morning, I found my elder brother blanket on me, ठीक है, added to mine. Early to dawn he had left for the field. इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या है, एक पैराग्राफ दिया गया। अब इसको भी आप आसानी से करेंगे। अब इसमें आपको ये जो है ना ऑब्जेक्टिव वाले नहीं है, इसमें आपको आंसर को फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे? तो वेयर वाज द ऑथर स्लीपिंग, वेयर वाज द ऑथर स्लीपिंग। देखो वेयर यानी कहाँ, यानी ऑथर जो है लेखक है वो कहाँ पर सो रहा था, ऑथर जो है यानी लेखक जो है वो कहाँ पर सो रहा था। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ऑथर स्लीपिंग, ऑथर स्लीपिंग ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगी मेन वर्ड। अब इसी मेन वर्ड को क्या करेंगे आप पैसेज में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर स्लीपिंग, सॉरी जो यहाँ पर ऑथर स्लीपिंग, तो आई जो है वो ऑथर के लिए आया और स्लीपिंग दिख रहा होगा। और यहाँ पर कहाँ पर सो रहा था? पैसेज रूम में सो रहा था। तो बिल्कुल ही सिंपल आपका एक लाइन, शॉर्ट लाइन हो जाएगी, द ऑथर वाज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम। क्या हो जाएगा? द ऑथर वाज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम। इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप आसानी से आंसर को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फाइंड करके बहुत ही कम समय में। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड व्हेन ही वॉकअप। तो वॉकअप जो वर्ड है ये मेन वर्ड है, इसको आप फाइंड करेंगे। व्हाट डिड नेवर ऑक्यूर टू द ऑथर, तो ऑक्यूर जो है नेवर ऑक्यूर ये इसका मेन वर्ड है, इसको फाइंड करेंगे। तो आसानी से आप मेन वर्ड को फाइंड करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में आप देख सकते हैं सिमिलर वर्ड दिया गया है, ऑपोजिट दिया गया है। सिमिलर में है रीज्ड, रीज्ड, ठीक है ना, जिसका यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर सिमिलर वर्ड इसी पैसेज में आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है टेट्रड, ठीक है ना। ये जो वर्ड आया है वो पैसेज में आया है, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, फाड़ते हुए, ठीक है ना, फाड़ना, ये इसका सिमिलर वर्ड है। ओपोजिट हो जाएगा, हॉट का ऑपोजिट होगा हॉट, ठीक है ना, इसका हो जाएगा कोल्ड। क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल ही राइट है। तो इसी प्रकार से ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट जो है हुबहू आपको 7 मार्च 2025 इंग्लिश के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन बी होगा जो कि राइटिंग पोर्शन होगा, आप सभी को पता है, जिसमें आपको लेटर देखने को मिलेंगे। लेटर में भी आप ईमेल लेटर वगैरह है, ठीक है ना, नोटिस देखने को मिलेंगे, पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, पैराग्राफ आपको लिखने होंगे, स्टोरी जो है वो भी आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग आपको मिलेंगे। यू आर योधा सिंह लिविंग इन द झालावाड़, झालावाड़ में रहते हैं, आपका नाम योधा सिंह है। राइट ए लेटर टू द सुप्रिंटेंडेंट, ठीक है ना, ऑफ पुलिस। ये क्या होता है, यानी पुलिस अधीक्षक। क्या होता है? पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द थेफ्ट एंड स्ट्रीट क्वेरल्स गोइंग ऑन योर लोकेलिटी। आपके शहर में, आपके कस्बे में क्या हो रही हैं, चोरी हो रही हैं और स्ट्रीट क्वेरल्स जो झगड़े हैं बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आपको जो है क्या करनी है, कंप्लेंट दर्ज करनी है। किसको करनी है? यहाँ पर पुलिस अधीक्षक को। तो एक आपको इनफॉर्मल, सॉरी आपको फॉर्मल लेटर आपको राइट करना होगा। कैसा लेटर राइट करना होगा? फॉर्मल लेटर राइट करना होगा। तो इसका आप फॉर्मेट समझकर आसानी से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको ईमेल लेटर लिखना आ रहा है तो आप ईमेल लेटर लिख सकते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल सा क्या है, सब्जेक्ट है विचिंग हिम स्पीडी रिकवरी। यानी कोई जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते योर मेटरनल अंकल इज सिक। आपके जो यहाँ पर मेटरनल जो अंकल है, ठीक है ना, मेटरनल जो अंकल है वो क्या है, बीमार है। तो उनको जल्दी ठीक होने की
हम क्या करते हैं, आशा करते हैं, दुआ करते हैं जल्दी ठीक होने की, तो उस पर क्या करेंगे, आप उनको ईमेल लेटर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी आप राइट कर सकते हैं। एक पोस्टर दिया जाएगा जिसको आपको इमेजिन करके राइट करना होगा, तो बहुत ही सिंपल है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन सी, जो कि ग्रामर सेक्शन रहेगा, यानी जिसमें ग्रामर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहने वाला है। इसमें आपके काफ़ी स्कोर है वो आपको गेन करने हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये क्लास रामबाण होने वाली है 7 मार्च 2025 पेपर के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मिलने वाला है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपको यहाँ पर वर्ब दी गई है, इसको जो एप्रोप्रिएट जो फॉर्म्स है वो आपको फिल करनी है। तो द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। ठीक है ना, तो ये कैसा है, एवरी डे आ रहा है। एवरी डे यानी ये जो है वाक्य, यानी क्या हो रही है, एक रेगुलर हो रहा है। रेगुलर जो है यहाँ पर क्रिया हो रही है, रेगुलर जो है यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर न तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में नहीं आएगा, तो इसका हो जाएगा आपको सिंपल से इसका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस लगाना है, यानी क्या हो जाएगा, डिलीवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ जाएगा डिलीवर्स आ जाएगा। ध्यान है, ऐसे आपको सेंटेंस आपको ध्यान में रखने हैं जिसके एवरीडे आए। ठीक है ना, एवरीडे है, एवरी टाइम है। ठीक है, इस प्रकार में यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ई एस लगेगा, एस और ई एस। ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल। टुमारो इज ए हॉलीडे, टुमारो इज ए हॉलीडे, द ऑफिस इज क्लोज्ड। ठीक है ना, अब इसमें क्या आएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वाक्य, ऐसे ही जो सेंटेंसेज है, सेंटेंस आपको हुबहू जो है 7 मार्च 2025 इंग्लिश के पेपर में आपको मिलने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा द ऑफिस इज क्लोज्ड, तो विल रिमेन, क्या आ जाएगा, विल रिमेन आ जाएगा, विल रिमेन। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट वर्ब फॉर्म द अल्टरनेटिव्स। ठीक है ना, तो सी हैड बेटर द फंक्शन, सी हैड बेटर द फंक्शंस, तो यहाँ पर अटेंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यू फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है ना, तो यहाँ पर विल बी प्लेइंग, कैसा है, विल बी प्लेइंग, यानी ये जो है ना वो कैसा टेंस है, फ्यूचर टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस में यहाँ पर देख सकते हैं कैसा टेंस है, विल बी प्लेइंग। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चेंज करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है ना, एग्रीमेंट वगैरह जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाले हैं, वो भी आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इच ऑफ द बॉयज पनिश्ड, तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाज आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वाज इसलिए आया क्योंकि ये सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है और पास्ट टेंस है। ठीक है ना, इसलिए आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नीदर सीता नोर हर सिस्टर्स, यानी क्या है, बहुवचन है और प्लेइंग। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा वर, ठीक, क्योंकि सिस्टर्स यानी क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए आपको वर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस वाले भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और फिर आपको फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे सी वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है ना, अब इसका आपको क्या करना है, क्वेश्चंस यानी प्रश्नवाचक, हिंदी में कहे तो प्रश्नवाचक आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पर आएगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया जो है वो है वेयर, क्या दिया गया है, वेयर दिया गया है। और अब आपको मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते सबसे पहले वेयर वाज। ठीक है ना, सी डांसिंग, क्या देख रही है, सी डांसिंग क्या देख रही है, तो यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर देख रही हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड क्वेश्चन टैग द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आई नेवर एब्यूज अदर्स। अब इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डू आई, क्या आ जाएगा, डू आई करके ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क्स, तो ये इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और पैसेज दिया गया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज को अच्छे से रीड करना है, और फिर जो दिए गए जो प्रश्न हैं इनके आंसर आपको निकालने हैं। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पैसेज है। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर। ठीक है ना, कंट्रोल टॉवर द नरेटर सेज सो बिकॉज, तो इसका आंसर आप आसानी से इसी
पैसेज से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मेन वर्ड को फाइंड करके इनमें जो ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल सा पैसेज दिया गया है आपको, ठीक है ना। अनयूजुअल का क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड। तो अनयूजुअल का सिमिलर वर्ड होगा स्ट्रेंज, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज होगा। बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है ना। और में भी एक दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे नेल्सन जो मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहाँ से जो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो इसके क्या है, नरेटर है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हुबहू 7 मार्च 2025 अंग्रेजी के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। व्हाट डज वेली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बुद्धा हाउ कैन वन सिक पीच, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आ सकता है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर द प्रपोजल से दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। स्टिंजा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ इनका जो यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से 100% आपको 7 मार्च 2025 के पेपर में, इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। आगे भी बहुत सारे मॉडल पेपर आने वाले हैं, उन सभी को टाइम टू टाइम आपको क्लास देखनी है। थैंक्स ऑल।